नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हरियाणा एसआई के लिए है, क्योंकि हमारे पास तमाम कमेंट आते हैं हरियाणा एसआई का भी आप वीडियो बनाइए, तो हम बना रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपसे हम उम्मीद भी करते हैं कि आप करेंगे, हम क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा भाई, आपका नाम क्या है और इस तानिया पीजी में आप कब से हैं? मेरा नाम अंकित है। मुझे आए हुए अभी 1 वीक हो गया है तानिया पीजी में, और मैं बेसिकली पानीपत हरियाणा से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन कराया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और आपने 12th वो कहाँ से की और एज कितनी है अभी आपकी? मेरी एज अभी 23 है, और मैंने गुजरात बोर्ड से करी है मेरी 10th और 12th साइंस साइड से ही। और क्योंकि फादर आर्मी में थे तो हम वहाँ क्वार्टर्स में रहते थे। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के हैं? इंग्लिश मीडियम। यहाँ आकर के आप हरियाणा एसआई की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली का मुखर्जी नगर में, क्योंकि ये यूपीएससी और एसएससी का हब माना जाता है। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आपने इसके लिए यहाँ मुखर्जी नगर में कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, क्योंकि कोचिंग में भी वही पढ़ाएंगे। अब हमारी इतना एजुकेशन तो है, हम ग्रेजुएट हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि हम कोई भी पढ़े, हमें समझ में आ रही है चीज़ें। और मेरे ख्याल से आज के ज़माने में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो, गूगल कर लो, हर चीज़ में आप जितना डिटेल चाहते हो उतना डिटेल से पढ़ सकते हो। एनिमेशन से देख सकते हो आप कुछ भी, मतलब ढेरों वीडियो अवेलेबल है हर टॉपिक की। यहाँ आने की आपकी क्या वजह रही? क्योंकि ये मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी का हब है, तो हरियाणा एसआई वाले का तो यहाँ कुछ मतलब बनता नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी आप आए, ये क्या वजह रही? देखिए, अभी जैसे मैं अगर अपने घर पे हूँ तो आदमी अपने कंफर्ट जोन में, मेरे को लगता है कि इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसको त्यागना ही पड़ेगा वो। और मुखर्जी नगर की अच्छी बात ये है, कहीं बाहर वैसे और दूसरे शहर भी जा सकते हैं, पर यहाँ आने की वजह यह है कि आपको ये पता है कि आपके जो साइड में रूम है, जो पढ़ रहा है वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। आप सो रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, वो पढ़ रहा है। तो मतलब हर सेकंड का मोटिवेशन है, हर सेकंड रियल टाइम सिनेरियो आप चेक कर सकते हैं कि मैं उनके मुकाबले कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर कहा जाए हरियाणा एसआई के लिए आप कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो फॉलो करते हैं, कौन कौन से जो ऑनलाइन जो चैनल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पर? मैंने हरियाणा के नो योर स्टेट करके बुक ली हुई है अरिहंत की, और लूसेंट की जीएस के लिए ले रखी है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री और सब कुछ है। और बाकी मैं इन सभी को साथ साथ में ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर रहा हूँ यूट्यूब से। जैसे कुछ कंप्यूटर की क्लासेस भी ले रहा हूँ मैं, फ्री के कोर्सेज चला रहे हैं, कई चैनल हैं अच्छे अच्छे। और मैं एक ICS करके है हरियाणा में, जिसकी लगभग 60 से ज़्यादा ब्रांच हैं, कोचिंग सेंटर है सोनीपत में, जिसके हेडक्वार्टर वो है मेन ऑफिस। तो उनकी भी मैं लाइव कोचिंग लेता हूँ हर रोज़, हरियाणा जीके की, मैथ वगैरह वहाँ से पढ़ रहा हूँ। वो ऐप पे अवेलेबल है, कैरियर व्हील ऐप करके, राकेश यादव सर की ऐप है वो, उस पर। इसमें इसका जो पेपर होता है हरियाणा एसआई का, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं? इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये 1.5 आवर्स का पेपर है। मतलब आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, और सारे ही सब्जेक्ट हैं जितने हम जीके के देखते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर हरियाणा एग्रीकल्चर है, हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, तो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज है, हिंदी का है, इंग्लिश भी है। तो लगभग 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं टोटल, अगर हम मिलाएं तो इतने सब्जेक्ट हैं। क्या इसमें जो रीजनिंग होता है वो अलग से होता है या इसमें ही होता है? इसमें मैथ के साथ रीजनिंग है, जैसे 15 से 16 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिक्स आते हैं। और कंप्यूटर के मिनिमम नोटिफिकेशन में भी निकला हुआ है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस लिखे हुए उन्होंने कंप्यूटर के, और लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश को मिला के कुछ 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाकी सब हरियाणा जीके के लगभग 22-25 क्वेश्चन रहते हैं, और इंडिया जीके के भी, मतलब पूरा जीके मिला है हरियाणा इंडिया का, तो 35-36 तक मार्क्स वो कवर करता है। क्या इसमें फिजिकल वगैरह भी होता है? हाँ जी, इसमें पहला राउंड है, जैसे ये टेस्ट का है,
फिर इसके कुछ कहीं 7 गुना इतना कुछ वैकेंसी जितना है उसका इतना मल्टीप्लाई करके वो लोग फ़िज़िकल स्क्रीनिंग उसके टेस्ट के लिए बुलाते हैं, फ़िज़िकल के लिए, जिसमें हमको 2.5 किलोमीटर्स दौड़ना होता है 12 मिनट में। और उसके बाद होता है उसको क्लियर करने वाले फिर फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट में जाते हैं, जिसमें आपकी चेस्ट हाइट वगैरह मेज़र करी जाती है। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिर कोटा वगैरह भी लगता है। हरियाणा में ये अच्छा है वैसे तो, कि जिस परिवार में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उस बच्चे को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसको 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। जिसने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं किसी चीज़ के। तो ऐसे ऐसे करके है। 20 मार्क्स जो हैं, जो हमने 100 क्वेश्चन की बात करी थी, उसमें 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 80 नंबर का वो है और 20 मार्क्स ही कोटे के हैं। यहाँ पे आप सीमित बुक पढ़ते हैं, बहुत कम बुक हैं। आपने कुछ बुक के अभी नाम बताए, क्या उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप कुछ पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब से ले रहा हूँ और ऐप भी हैं 1-2 जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। और बाकी सब कुछ अच्छा यही रहता है। अब जैसे ये हरियाणा का जैसे मैप वगैरह से भी इजी रहता है पढ़ना, कि कौन से स्टेट से कहाँ से रिवर जा रही है, डिस्ट्रिक्ट से, ये सब अच्छा है ये। अभी उम्र की बात की जाए तो आपकी कितनी उम्र है? 23 ईयर्स। क्या इसके अलावा, हरियाणा एसआई के अलावा भी आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आपका कोई बी प्लान भी है? मेरा हमेशा से यूनिफॉर्म का प्लान रहा है। मैं 12 ये प्लान इसलिए तो नहीं रहा, पापा जी भी हैं आपके उसमें, इसलिए तो नहीं है? हाँ, ये है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ आर्मी के क्वार्टर्स में। तो मेरा हमेशा पहला प्लान यही रहा है कि मैं बेल्ट की नौकरी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये एक लोगों की सेवा भी है और इसमें आदमी अपने आप को और अपने परिवार को भी अच्छा मैनेज कर लेता है ठीक ठाक, और रिस्पेक्टेबल जॉब है काफ़ी। तो इसीलिए मैंने 12th में एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, होपफुली वो क्लियर भी हुआ था। और मैं एसएसबी देने गया था, मैसूर था एयरफोर्स का। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद भी अभी मेरा 2 एसएसबी में दे के आया हूँ। एक 31 अगस्त का था गांधीनगर, और अभी एक 12 मार्च का था वाराणसी यूपी में। और बल्कि अभी चौथा एसएसबी भी था, पर वो मैंने अभी मिस कर दिया है, क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम की डेट्स नज़दीक आ गई हैं हरियाणा की। तो मैं अभी उसके लिए फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास टाइम है, 1-2 साल और हैं एसएसबी के लिए। तो और ये वैकेंसियाँ अब टेस्ट की बार बार नहीं निकलती हैं। अब ये आज इस साल निकली हैं, तो क्या पता 4 साल बाद निकलें, फिर उम्र निकल जाती है। तो इसीलिए प्रायोरिटी रखनी पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो भाई हैं इनका होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। हरियाणा के भी हमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ के लोग भी आज आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज वहाँ की ही भाषा में आप जो छोड़ना चाहें? भाई और बहनों, देखो मैं तुम्हें कहूँगा, अगर अपना तैयारी रखो, जौन सा फार्म लिखड़ा वही भर दो, और जीत चिप जो बस चिप जो। पहले सीढ़ी चढ़नी ज़रूरी है, उसके बाद आपकी जो ड्रीम जॉब है आप उसके लिए प्रिपेयर करो, और आपको मिलेगी मिलेगी। आप बस मेहनत रखिए और पेशेंस रखिए, लगे रहिए बस। यहाँ पे आप कितने घंटे लगभग जो है स्टडी करते हैं बैठ के? यहाँ पे 8 से 10 घंटे तक स्टडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब पीजी में ऊपर खाना भी यहीं अवेलेबल है और कहीं जाना ही नहीं पड़ता। तो बस पढ़ना है और सोना है और खाना है। क्योंकि आप यहाँ पे केवल स्टडी करने ही आए हैं, यही आपका काम है? और आप फिजिकल के लिए रनिंग करने भी जाते हैं क्या? हाँ जी, मैं सुबह उठता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ मेंटल जो है हमारा, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा दिमाग रहता है। तो सुबह की ठंडी हवा खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 4:30 बजे उठता हूँ सुबह, रनिंग करने जाते हैं हम, मैं और मेरे एक साथ का दोस्त और जाता है पीजी से ही। तो फिज़िकल रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम फोर्सेस में जाना चाहता हूँ मैं, तो मेरा तो वैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हरियाणा तक तो इसे पहुँचा दीजिए दबा के। जय हिंद, वंदे मातरम।